नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल RS सैनिफाइड सेफ्टी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पंप क्या होता है, पंप कितने प्रकार के होते हैं और साथ में ही देखने वाले हैं कि कौन सा पंप का क्या कार्य होता है। तो इन सारे टॉपिक पर इस वीडियो में विस्तार से देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि पंप क्या होता है। तो पंप एक यांत्रिक मशीन है जो भारी शक्ति मनुष्य या इंजन या मोटर के द्वारा चलाई जाती है, जिसके द्वारा तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा नीचे से ऊपर प्रेशर के साथ पहुंचाने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे पंप कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा पंप है। इस पंप को चलाने के लिए यदि आप मनुष्य को या किसी व्यक्ति के या किसी भी डीजल इंजन हो, इलेक्ट्रिक मोटर हो, उसको इसमें फिट किया जाता है तो इसे घुमाया जाएगा। जब इसको घुमाएंगे तो जो किसी भी तरल पदार्थ का मतलब होता है कि हमारा डीजल, पेट्रोल, केरोसिन कुछ भी हो सकता है, उसको प्रेशर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पंप का ही उपयोग किया जाता है, तो इसे ही हम पंप कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पंप कितने प्रकार के होते हैं। तो पंप 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और नंबर 2 पर आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, और नंबर 3 पर आता है इजेक्टर पंप। ये 3 प्रकार के पंप होते हैं। इसमें जो हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है वो भी 4 प्रकार का होता है। उसमें नंबर 1 पर आता है फोर्स पंप, नंबर 2 पर आता है लिफ्ट पंप, और नंबर 3 पर आता है बकेट पंप या प्लंजर पंप, और 4 नंबर पर आता है रोटरी पंप या गियर पंप। ये 4 पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के ही भाग होते हैं। इसके बारे में नंबर बाय नंबर विस्तार से देखते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर है हमारा फोर्स पंप। फोर्स पंप होता है वो सबसे आधुनिक पंप, सबसे पहले बनाया हुआ पंप है। यह पंप पिचकारी की भांति काम करता है। एक गोलाकार बेलन होता है जिसमें एक ठोस पिस्टन होती है। पिस्टन के खींचने पर हवा को खींचा जाता है और पिस्टन को दबाने पर हवा को बाहर फेंका जाता है। जो सारी हवा है वो बाहर निकल जाने पर जो वायुमंडल दबाव होता है उसके कारण इसमें वैक्यूम पैदा होता है, जिससे पानी बैरल में आ जाता है, और दबाव पड़ने पर जब पिस्टन को नीचे करते हैं तो पानी बाहर निकलने लगता है, और हवा और पानी प्रवेश करने के मार्ग को इनलेट कहते हैं और बाहर निकलने वाले मार्ग को आउटलेट कहते हैं। और दोनों भागों पर NRV लगी होती है, जिससे कि निकला हुआ पानी वापस अंदर नहीं आता और आया हुआ पानी वापस बाहर नहीं जाता। इस तरीके से हमारा फोर्स पंप होता है। इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस प्रकार का हमारा फोर्स पंप होता है। ये एक गोलाकार भाग है जिसके अंदर इस वाले भाग को पिस्टन कहते हैं, जो इसके अंदर चलती है उसको हम पिस्टन कहते हैं। इसके बाद में ये इनलेट वाला भाग है और ये आउटलेट वाला भाग है। जो इनलेट वाली NRV लगी हुई है, जो आउटलेट वाली NRV लगती है। जो किस प्रकार कार्य करता है कि जो पिस्टन है, जब इस पिस्टन को ऊपर नीचे करेंगे तो इस जगह पर एयर भरी होती है वो आउटलेट की NRV से बाहर निकल जाती है, तो इसमें एक वायुमंडलीय दबाव उत्पन्न होता है जिसको हम वैक्यूम कहते हैं। जब इसमें वैक्यूम उत्पन्न होगा तो जो हमारी इनलेट NRV है, जो इनलेट NRV खुल जाएगी और आउटलेट NRV बंद रहती है। जब पिस्टन ऊपर जाएगी तो इनलेट NRV खुल जाएगी तो पानी इसके अंदर आ जाएगा, तो उस टाइम पर हमारी ये आउटलेट NRV है बंद रहती है। जब पिस्टन को नीचे दबाएंगे तो हमारी जो इनलेट NRV है वो बंद रहेगी और आउटलेट NRV खुल जाएगी, तो इस तरीके से पानी इस तरफ बाहर निकल के आ जाता है। तो इसी सिद्धांत पर हमारा फोर्स पंप कार्य करता है। नंबर 2 पर आता है हमारा लिफ्ट पंप। लिफ्ट पंप होता है वो भी फोर्स पंप की तरह ही होता है। इसके में भी एक गोलाकार भाग होता है, इसके अंदर पिस्टन होती है। इसकी पिस्टन होती है वो ठोस ना होकर बीच में पोली होती है, और इसमें भी नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है, और पंप के इनलेट पर भी नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है और पिस्टन पे भी नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है। जब हम पिस्टन को बाहर खींचते हैं तो इनलेट का वाल्व खुल जाता है और पिस्टन का वाल्व उस टाइम पर बंद रहता है। फलस्वरूप जो पिस्टन होता है वो छोटे पिस्टन के रूप में कार्य करने लगता है। जब पिस्टन को हम वापस दबाते हैं तो इसका वाल्व है वो खुल जाता है और इसमें आई हुई हवा बाहर न जाकर सीधी पिस्टन के पीछे निकल जाती है दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जाकर जो इसका आउटलेट भाग है उससे बाहर निकल जाती है। इसके पश्चात जो वायुमंडल का दबाव है, वायुमंडल के दबाव के कारण पंप में पानी आने लगता है और दबाव पाकर पानी बाहर निकलने लगता है।
इस प्रक्रिया को बराबर करने से जो हमारे लिफ्ट पंप है उससे पानी बाहर आता रहता है। और जो नगरों और गाँवों में जो हैंडपम्प होते हैं वो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इसी कार्य प्रणाली पर कार्य करते हैं। इसे हम डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरीके का हमारा लिफ्ट पंप होता है। लिफ्ट पंप का इस वाले भाग को इनलेट बोलते हैं और इस वाले भाग को आउटलेट बोलते हैं। ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर ये इस वाले भाग को पिस्टन बोलते हैं। और ये पिस्टन है, ये अंदर से पोली होती है, ये इनलेट एनआर भी लगी हुई है और ये पिस्टन के अंदर आउटलेट एनआर भी लगी हुई है। जब इस पिस्टन को हम ऊपर नीचे करते हैं, जब हम इसको नीचे करेंगे तो इनलेट वाल्व बंद रहता है, इनलेट की एनआर भी बंद रहेगी। तो इसमें जो हमारी एनआर भी पिस्टन की एनआर भी लगी है उससे इसके अंदर की हवा जो बाहर निकल जाएगी। जब हम पिस्टन को ऊपर करेंगे तो जब पिस्टन को ऊपर करते हैं तो पिस्टन की जो एनआरवी लगी है वो बंद रहती है। जब हम पिस्टन को ऊपर करेंगे तो इस जगह की जो हवा बाहर निकल जाती है, जहाँ वायुमंडलीय दबाव के कारण वैक्यूम उत्पन्न होगा। जब वैक्यूम उत्पन्न होगा, जब हम पिस्टन को ऊपर करेंगे तो हमारा इनलेट भाग है पानी का, जो अंदर का इनलेट भाग है वो उसकी एनआरवी खुल जाएगी। जब ऊपर करेंगे पिस्टन को, तब जब हम पिस्टन को नीचे करेंगे तो इनलेट की एनआरवी है वो बंद हो जाएगी और जो हमारी पिस्टन की एनआरवी है वो खुल जाएगी। जब पिस्टन की एनआरवी खुलेगी तो इसका जो पानी है वो इसको नीचे करेंगे तो इनलेट की एनआरवी बंद रहती है और जो पिस्टन की एनआरवी खुल जाएगी तो इसका जो पानी है इस पर जो प्रेशर पड़ेगा तो इसके ऊपर इस तरीके से जो आउटलेट से बाहर निकल जाता है। तो इस सिद्धांत पर हमारा जो लिफ्ट पंप काम करता है। और लिफ्ट पंप होता है वो गांव शहरों के जो हैंडपम्प है उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद में हमारा अगला पंप आता है वो बकेट या प्लंजर पंप आता है, जो फोर्स पंप और लिफ्ट पंप को मिलाकर बकेट या प्लंजर पंप बनता है। इसका पिस्टन भी बीच में खोखला होता है और नॉन रिटर्न वाल्व से बंद रहता है। इसके इनलेट भाग में भी नॉन रिटर्न वाल्व लगा रहता है। यह पंप खींचने और दबाने पर पानी पंप करता है। इनलेट में और लिफ्ट पंप में केवल यह अंतर होता है कि इसका पिस्टन मोटे पाइप या प्लंजर से बंधा होता है, जबकि लिफ्ट पंप का पिस्टन पतली छड़ से बंधा रहता है और ऊपर नीचे होता है। मोटा पाइप स्वयं जगह घेरता है और पानी में दबाव पैदा करता है और आउटलेट से तेजी से पानी बाहर निकालने में सहायक होता है। जैसा कि दोस्तों आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस प्रकार का हमारा बकेट एंड प्लंजर पंप होता है, जो एक बेलनाकार गोला सिलेंडर होता है। इसके अंदर पिस्टन होती है, जो पिस्टन होती है वो मोटी होती है और पिस्टन में भी एक नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है और आउटलेट पर भी नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है। जो दोनों वाल्व इसमें लगे हुए हैं और इसका जो आउटलेट भाग होता है। जब ये पिस्टन ऊपर नीचे होती है, जो पाइप ऊपर नीचे होता है तो जब ये नीचे आएगा तो इसका जो इनलेट वाल्व है वो खुल जाएगा और इसके अंदर जो पिस्टन है पाइप है इसके अंदर पानी चला जाता है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसके अंदर पानी चला जाता है, जब नीचे आएगा तो हमारा जो इनलेट वाल्व है जो बंद हो जाता है और आउटलेट वाल्व है वो खुल जाता है। और जो पाइप मोटा होने के कारण ये खुद दबाव डालता है सिलेंडर के अंदर, तो इसका जो पानी है वो आउटलेट से बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार ये कार्य करता है। इसके बाद में हमारा अगला पंप आता है वो रोटरी पंप आता है। रोटरी पंप को गेयर पंप के नाम से भी जानते हैं। इस टाइप के पंप में एक कोष चैम्बर के अंदर धातु के बने दो विशेष प्रकार एक ही आकार के बने दो चक्के घूमते हैं। तरल पदार्थ को चैम्बर में एक ओर बने इनलेट से खींचकर दूसरी ओर बने आउटलेट में धकेल कर बाहर फेंक देते हैं। ये पेट्रोल इंजन में ऑयल सर्कुलेशन के लिए इस प्रकार पंप का उपयोग किया जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस प्रकार हमारा गियर पंप होता है। इसे रोटरी पंप भी बोलते हैं। इसमें दो गियर लगे हुए हैं। इन गियरों के एक तरफ इनलेट होता है और एक तरफ आउटलेट होता है। जो गियर होते हैं वो दोनों घूमते हैं। ये जो दोनों घूमेंगे तो इसके अंदर से जो हमारा ऑयल या कोई भी तरल पदार्थ है वो इधर से इनको खींचता है और इन जो दांते बने हुए हैं इसके सहारे से इनमें फंसकर ये इस तरफ बाहर आउटलेट में ये फेंक देता है। इसी प्रकार हमारा रोटरी पंप है वो कार्य करता है। इसके बाद में हमारा अगला पंप आता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है। यह तरल पदार्थ को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ये इसमें एक बेलुट कैचिंग होती है कि बेलुट कैचिंग का बना होता है जिसमें इम्पेलर घूमता है। इसे गाइड रेंज की सहायता से बेलुट कैचिंग में सेंट्रीफ्यूगल बल द्वारा फेंक दिया जाता है, क्योंकि बेलुट कैचिंग का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता रहता है, जिससे पानी का वेग होता है वो दबाव में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसकी इस वाले भाग को कैचिंग बोलते हैं और इस वाले भाग को इम्पेलर बोलते हैं। जो इम्पेलर होता है वो कैचिंग के अंदर फिट किया जाता है और जो इम्पेलर होते हैं वो खोखले होते हैं। जब इसे हम किसी भारी शक्ति से घुमाते हैं, पंप को इम्पेलर को घुमाते हैं, तो इसमें एक
वेग उत्पन्न होता है। वेग का मतलब होता है कि इसमें एक वैक्यूम उत्पन्न होता है, हवा उत्पन्न होती है। तो जो हवा इनलेट आउटलेट से बाहर निकलती है और इनलेट से अंदर आती है। तो इसमें जो इनलेट से जो अंदर हवा आती है और आउटलेट से बाहर निकलती है, तो इसमें वैक्यूम उत्पन्न होता है। जब वैक्यूम उत्पन्न होगा तो इसमें अंदर से इसके आउटलेट से पानी आएगा। जो पानी आएगा वो जो इम्पेलर घूमते हैं तो इसमें इतनी स्पीड बना देता है कि जो पानी आउटलेट से बाहर निकलने लगता है। तो इधर से जब बाहर निकलेगा तो इसमें वैक्यूम पैदा होगा। वैक्यूम पैदा होता है तो जो आउटलेट से पानी बराबर बाहर फेंकता रहता है और अंदर से बराबर पानी खींचता रहता है। ये अधिक से अधिक पानी इनलेट से अंदर खींचेगा और आउटलेट से बाहर फेंकता रहता है। जिस सिलसिला इसका एक बार चालू होने पर बराबर चलता रहता है। इसमें इस जगह पर जो इम्पेलर है, इम्पेलर में वैक्यूम पैदा होता है, इसलिए इसे अधिकतर उपयोग में लिया जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप की खासियत होती है कि एक बार ये स्टार्ट हो जाता है, पानी फेंकना चालू हो जाता है, तो ये कंटिन्यू स्पीड से बराबर प्रेशर से पानी फेंकता रहता है, इसलिए इसका उपयोग सब में ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद में हमारा अगला पंप आता है, वो इजेक्टर पंप होता है। इजेक्टर पंप होता है वो बैचरिंग सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका एक भाग होता है वो चौड़ा होता है और दूसरा होता है वो सकला होता है। और दूसरी तरफ का इस तरीके से इसे डिजाइन किया जाता है कि इसमें बहने वाला जो भी तरल पदार्थ है वो उसमें गति प्रदान होती है, उसे गति मिलती है। सामने वाले ट्यूब के मुँह में से जेट इस प्रकार का फेंका जाता है कि इसका सारा प्रभाव अंदर छोड़कर दाखिल हो जाता है और अंदर से गुजर जाता है। जिसके एक मुंह का व्यास होता है वो बड़ा होता है और दूसरे मुंह का व्यास होता है वो छोटा होता है। चौड़े हिस्से से गोलाई में तिरछा विकसित किया जाता है कि ट्यूब के मुंह से जेट की धारा दूर की जाए और इसमें तेज दौड़ने वाला ठोस पदार्थ या तरल पदार्थ होता है उसे जेट से आसपास की हवा प्रवाहित होए और हवा प्रवाहित होने से इसमें अंदर बैचरिंग सिद्धांत उत्पन्न होता है, जिससे ये कार्य करने लगता है। आप इस डायग्राम समझ सकते हैं कि इसमें दो इनलेट होते हैं और एक आउटलेट होता है। जब इस पहले वाले इनलेट से इसमें किसी दूसरे पंप से इसको प्रेशर दिया जाता है तो इस स्थान पर बैचरिंग सिद्धांत उत्पन्न होता है, बैचरिंग बल उत्पन्न होता है। तो दूसरा आउटलेट है उससे जो लिक्विड देना है वो इसमें आने लगता है और इधर से आने लगेगा तो इधर की जो बैचरिंग सिद्धांत से ये बराबर इधर से आउटलेट से आने लगेगा, इनलेट से आने लगेगा और आउटलेट से बराबर निकलने लगेगा। इस तरीके से हमारा इजेक्टर पंप कार्य करता है। इस वीडियो में हमने देखा है कि पंप क्या होते हैं और पंप कितने प्रकार के होते हैं और पंप किस प्रकार कार्य करते हैं। इस सारे टॉपिक पर इस वीडियो हमने देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।